आज मुरादाबाद से जो सच्चाई सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जहां भरोसे की आड़ में लालच, डर, ब्लैकमेल और फिर धर्मांतरण का बेहद शर्मनाक खेल खेला गया। मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की के साथ एक मुसलमान युवक जुबैर खान ने जबरन 1.5 साल तक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया, फिर हथियार की बदौलत धर्मांतरण यानी मुसलमान बनने का दबाव बनाया और इस पूरे खेल को मस्जिद के जरिए पैसा इकट्ठा करके किया गया। लेकिन जैसे ही पीड़िता के पिता पुलिस के पास पहुंचे, यह खबर सुनकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में एक भयंकर ट्विस्ट भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के पिता ने अपनी ही पत्नी यानी पीड़ित लड़की की मां को भी इसमें आरोपी बनाया है। पहले आरोपी ने पीड़िता की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसकी मदद से ही उसकी बेटी को अपना शिकार बनाया। लेकिन अब योगी पुलिस ने इस कट्टरपंथी का जबरदस्त इलाज कर दिया है और मामले में जुबैर खान नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ और 5 लोग इसमें शामिल हैं। वहीं लड़की की मां को भी जुबैर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे मुरादाबाद में हुई एक हैरान करने वाली लव जिहाद की घटना की, जिसने एक बार फिर जिहादियों और धर्मांतरण करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों को बेनकाब कर दिया। क्योंकि सवाल किसी धर्म का नहीं, सवाल सीधे सीधे उस कट्टर सोच का है जो इंसानियत को ही रौंद देती है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आपका विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुरादाबाद में मच गया हड़कंप, जुबैर के जिहाद का पर्दाफाश, योगी पुलिस ने सरेआम ठोका, मस्जिद के पैसे से धर्मांतरण। यह हैरान करने वाली घटना मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पक्ष के परिवार में पत्नी, बेटी और 2 बेटे हैं और घर के सामने ही पड़ोसी जुबैर का घर है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता है। पिता जब इस ड्यूटी पर चले जाते थे तब जुबैर और उसका परिवार पीड़िता के घर आता जाया करता था। आमने सामने रहने की वजह से पहले बोलचाल शुरू की, फिर आपस में इतने घुल मिल गए कि बहुत शानदार दोस्ती हो गई। गंगा जमुनी तहजीब दिखने लगी, एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। इसी बात का जुबैर ने भरपूर लाभ उठाया और पहले पीड़िता की मां को फंसाया, उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। मामला यही नहीं रुका, इसी दौरान जुबैर ने उसके बच्चों को लालच देकर धर्मांतरण का खेल शुरू कर दिया और हिंदू से मुसलमान बनाने का नापाक षड्यंत्र भी। आरोप सीधे हैं कि जुबैर खान के परिवार के लोगों ने ही पीड़िता को कमरे में बंद कर जबरन उसके साथ गलत कराया और उसको प्रताड़ित करने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस घिनौनी, घटिया और बेहद शर्मनाक हरकत का वीडियो भी बनाया। पूरा परिवार ही इसमें शामिल है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार ही जिहादी सोच का है और यह सब पीड़िता और उसके परिवार का मुंह बंद कराने के लिए किया गया। पीड़ित परेशान हिंदू परिवार ने कई बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने हथियार की बदौलत परिवार को धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और नाजायज वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी और कहा कि मुसलमान बन जाओ, हिंदू धर्म छोड़ दो, सनातन छोड़कर इस्लाम को अपना लो, धर्मांतरण कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सोचिए ये कैसे लोग हैं। पहले ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, किसी तरह हिम्मत करके यह सारी कहानी पीड़िता ने अपने पिता को बताई। इसके बाद जुबैर खान ने पैसों और मकान का लालच देते हुए दोनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाया, लेकिन पीड़ित परिवार ने हिम्मत दिखाकर अपराधी जुबैर समेत उसके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और अब जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 4 आरोपियों पर भी अब योगी मॉडल के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस तैयार है। पीड़िता के आरोप से धर्मांतरण का खेल एक्सपोज। पूरे मामले में पीड़िता का सीधे शब्दों में कहना है कि हमारे घर के सामने रहने वाले जुबैर खान ने मेरे साथ गलत किया है,
इसमें उसकी मां और चारों बहनें भी शामिल थी। मेरी मां का भी हाथ था। इन लोगों ने मुझे लालच दिया कि तुझे मस्जिद से चंदा इकट्ठा करके 20 लाख रुपए और मकान देंगे। मेरे वीडियो भी बनाए जिसे लेकर उसने कहा था कि अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पिछले 1.5 साल से मेरे साथ वो इसी तरह करता नजर आ रहा है। मेरी मां के साथ उसके अवैध संबंध हैं और उसके परिवार के भी। सारे काम में मम्मी की सलाह रही। मेरी मां, जुबैर की मां और बहनों ने मिलकर मेरे साथ गलत किया, मुझे कमरे में बंद किया और अब मैं चाहती हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी मां ने ही मेरे साथ ये सब कुछ कराया है और इसमें जुबैर का पूरा परिवार शामिल है जिसने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे बहुत सारी यातनाएं दी, मुझे प्रताड़ित किया और मेरे साथ कुछ भी करने को नहीं छोड़ा। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मैं बीमार था और गांव में इलाज चल रहा था। उस समय मेरे पीछे ये सारी घटना हुई, जिसकी सारी बातें मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत करके मुझे बताई थी। मेरी बेटी ने जब बताया कि उसकी मां और जुबैर के बीच अवैध संबंध बन गए हैं और मेरी बेटी के साथ भी यही हो रहा है, तो मेरे होश उड़ गए। लड़की के पिता के मुताबिक उनको भी धमकी दी गई कि तुम भी मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटों का भी काम तमाम कर देंगे। मेरी बेटी ने मुझे पूरी बात बताई कि आखिरकार परिवार के साथ हो क्या रहा है, जिसके बाद मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे जीना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी बेटी को लालच दिया, मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए और मकान देने के लिए बड़ी बड़ी बातें की। अब मैं चाहता हूं कि हम खुशहाली से जिएं और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पुष्टि की है और कहा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस इस पर जबरदस्त कार्रवाई के लिए तैयार है। योगी मॉडल के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मामला पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया है। मामला लव जिहाद का है, धर्मांतरण का है। एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ नफरत बेनकाब। इस घटना ने बहुत सारी बातों को सीधे सीधे क्लियर कर दिया। अगर फैक्ट और घटनाओं के क्रम के आधार पर देखा जाए तो सवाल किसी पूरे समुदाय का नहीं है, बल्कि उस कट्टर मानसिकता वाली सोच और संगठित पैटर्न का है जो बार बार सामने आता है। मुरादाबाद की घटना कोई ये अकेला मामला लव जिहाद का नहीं है, बल्कि ये तरीका दिखाता है कि कैसे पहले भरोसा दिया जाता है, फिर रिश्तों में घुसपैठ होती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें कर दी जाती हैं, फिर डर दिखाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और पहचान बदलने का दबाव बनाया जाता है, यानी धर्मांतरण का खेल किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए बहुत सारी ऐसी घटनाएं, अवैध धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क, छांगुर जैसे मामले ये बता रहे हैं कि इन सबका लिंक कॉमन है। ये गजवाए हिंद का ख्वाब ही देखते हैं और धर्म के आड़ में ये सारी चीजें करते हैं। इस्लाम को आगे कर किसी भी कमजोर और पीड़ित लोगों को, असुरक्षित वर्ग को निशाना बनाते हैं और यही कारण है कि एक 16 साल की लड़की को इस पूरे मामले में फंसा दिया गया। अगर आप पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति देखें तो वहां भी दशकों से हिंदुओं पर इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जबरन पलायन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण की घटनाएं आ रही हैं और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी दर्ज है। यही चीजें भारत में अब देखने को मिलने लगी हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। ये किसी नफरत का बयान हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको जमीनी सच्चाई बता रहे हैं। जब एक ही तरह का पैटर्न सीमा पार और देश के भीतर नजर आए तो ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम किसी धर्म या आम समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस कट्टर विचारधारा और आपराधिक मानसिकता को उजागर कर रहे हैं जो धर्म की परछाई में अपराध को सही ठहराते हैं। सच्चाई बताना नफरत नहीं होती है, नफरत तब होती है जब सच्चाई को छुपाया जाता है, लव जिहाद किया जाता है, भोले भाले हिंदुओं को फंसाया जाता है। और यह चेतावनी आपके लिए भी है, आप भी सावधान हो जाएं, अपने पड़ोसी से जरूर सावधान रहें, क्योंकि कई बार खतरा पहचान कर लोग दरकिनार उसे कर देते हैं। दोस्ती और भरोसे के रास्ते कई बार खतरा सामने दिखता है, पहले मदद, फिर अपनापन, फिर लालच और इसके बाद वो तमाम चीजें शुरू हो जाती है जहां से धर्मांतरण के पूरे खेल को अंजाम दिया जाता है। ऐसे लोग धर्म, रिश्ते और भावनाओं को हथियार बनाकर कमजोर परिवारों को निशाना बनाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखिए। अनजान या किसी भी जो लोग आपसे परिचित नहीं हैं
उनसे नजदीकी बढ़ाने से सतर्क रहिए और किसी भी संदिग्ध हरकत पर कभी भी चुप नहीं रहिए। समय रहते पुलिस और प्रशासन को इस तरह की घटना की सूचना दीजिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका परिवार भी इसी तरह से फंस सकता है। आपके साथ भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, आपके परिवार पर भी मुसीबत आ सकती है, बड़ी आफत आ सकती है। और लव जिहाद की यह घटना केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है। जिहादी ताकतें पूरी ताकत के साथ हिंदुओं को कमजोर करने के लिए पूरे देश में यह पैटर्न अपना रही हैं और इसीलिए हर दिन हजारों केस दर्ज हो रहे हैं, लाखों घटनाएं सामने आ रही हैं। और जब बड़ी बड़ी बातें हमारे देश के नेता इसके समर्थन में करते हैं तो आज सवाल उन लोगों पर भी खड़ा होता है जो ये कहते हैं कि धर्मांतरण वर्मांतरण कुछ नहीं होता है। लेकिन मुरादाबाद की घटना सब कुछ स्पष्ट करती है और ये बताती है कि कैसे समाज में कैसे एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, कैसे एक वर्ग को निशाना बनाया जाता है, जो वर्ग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है। और ये सब अपने हवस को सिर्फ मिटाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि गजवाए हिंद के ख्वाब को साकार करने के लिए किया जाता है, ताकि भारत को कमजोर किया जाए, सनातन को कमजोर किया जाए। इसलिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम यहां आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिसका आपके जीवन पर सीधा इंपैक्ट होता है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।